कंते प्रयक्षन्तो धर्मकामार्थसिद्धये। ॐ हरिः ॐ श्री खण्डनं चन्दनं दिव्यं गन्धाढं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं श्री 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 चन्दनं प्रतिगृहीतां चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनानम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मी प्रतिष्ठापूर्वकं नमस्कारं करोमि। This one 21 rupees only. Om Hari Om Vishnuridatamasih Vishnutrakrishno Vishnu Suryasi Vishnudrovasi Vishnaramasi Vishnaravitva Pasavidivitavahantate Om Devtabhya Pitrubhashya Mahayogyabhya Avacha Swahaya Swadhaya Nityameva Namo Namah Gaयत्री तुष्टुपजगतनिष्टुपङ्क्त्यास्सहं देहर्षुरिहा तपसूषाभिः शम्यन्तु त्वमुप द्विपदाज्यश्च चतुष्पदा स्त्रीपदाज्यश्च खड्पदा विछन्दज्यश्च छन्द सूचाभिः शम्यन्तु त्वाः विष्णुप्रतिष्ठापूर्वकं नमस्कारं करोमि। ॐ हरिः ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवकं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपदपङ्कजं समुच्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णिकः लम्बोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननं द्वादशैतानि नामानि यः पठेक्षणयादपि विद्यारम्भ विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तु न जायते। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मयि देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तः यजमानः सर्वकार्येषु सर्वदा शुभ संकल्पं कुर्यातः। जन्मदिन होगा आज के दिन ही तो हुई है। जन्मदिन में कथा है सही बहुत अच्छी बात है। हाँ कथा पापा जन्मदिन में की कथा करवाती है पापा का करना। मैं तो रूटेश के पे कथा ही करवाऊँ हमेशा। हाँ कथा ही मेरे भगवान को नाम लेके जाएगा सब केक हमारे कटे ना केक कथा ये आदमी ने भी सोच वो है नहीं तो तुम्हारी लड़की की बर्थडे को पता करवा रही नहीं कोई बोलेगा लड़की को है बर्थडे कोई बात नहीं ये तो जो कह रहा है को भगवान मना आवे कथा साले ना करवा देगा बहाने तो होते जाएगी कथा है ना सही है कन्या होते या बहाने तो कथा झलक ओए पहले से बात करने का काम है दो वल्लम दूसरा बस 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 दीदी बस कोई चीज हाथ में लेके जाना। मम्मी पे 10 रुपए और दो ऐसे लाओ ना बस यही बहुत लास्ट सिक्का एक संग मांग रहे हैं भैया एक संग दे लगे जब आज में एक का सिक्का रख लिया करो इनके साथ जब हैं तो रखो। बोलो दोनों श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। ओम हरिः ओम महाप्रि मनोकामना भवन्ते वो जो भी है। ओम हरिः ओम मातस्तः विष्णु 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 अद्य नमः परमात्मने श्री प्रणक्षोत्तमाय श्री श्रीकाः कल्पे वैश्वतोन्नतरे अष्टादशतमे कलियुगे कलिपुत्रणे जम्मूद्वीपे भारतवर्षे भारतखण्डे आर्यावर्ताङ्कदेशे ब्रह्मावर्तदेशे पुण्यप्रदेशे उत्तरप्रदेशे पुण्यमण्डले मेरठमण्डले पुण्यजनपदे बुलंदशहर पुण्यक्षेत्रे शिकारपुर क्षेत्रे वर्तमान संवत्सरे 2025 1945 मासानाम सप्तमे मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ द्वादश्याम आधुनिक गोत्र उत्पन्न मोहम वशिष्ठ गोत्र उत्पन्न मोहम अमुक नाम नामोहम आपका ऋषिकांत या निशिकांत निशिकांत जी सपत्नीक
दुर्गेश दुर्गे देवी तस्य कन्याम ऋषि ऋषि रेसी रेशी नामने जन्मदिवसस्य श्री सत्यनारायण कथायां श्री गौरी गणेश आदि देवानां पूजनं चैव करिष्येत्। अंदर छोड़ो। ओम हरिः ओम मा जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्या तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखं ज्योतिरेकां तनमे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षय तो अभी सुनना मंगलाय तनोहरिः। श्री शक्तिदेव भगवान की अक्षर लेके बैठोगे तो ठीक है। कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करना। ये एक पुण्य आत्मा पापी आत्मा होती है इंसान की। आओ सभी सब मिलकर बोले जय विष्णुदेव भगवान की। श्री विष्णुदेव भगवान की। एक समय की बात अभी किसी के ना बांधो, वो इनकी बांधो तभी वो ला मैं बांध दूंगा, कोई नहीं। आप खड़े होकर आ जाओ आराम से। एक एक लाओ चलो, बंधवा लो, सभी बंधवा लो। एक एक आ जाओ। मेरे तो बंद दो, इनके भी बंद दो, तुम बंधवा लो। तुमने बनवाया और भगवान जी को देखिए आपसे चावल ले ला हाथ में। मैंने कुंज भेज रहे हैं अभी तेज श्री शक्ति कथाकार हम ज़्यादा से बीच में भेज रहे हैं। कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण वो भी करें। श्री बांके बिहारी लाल की कि एक समय ने विशाल तीर्थ में सोना का 88,000 ऋषियों ने वो तो स्कूल गई है पूछा गौरी हे प्रभु और नितिन इस की भूल तबीयत कलयुग में खराब है, वेद वो विद्याएं दस्त तथा जो वेदों को नहीं जानते वो आ उतना जाएगा। नहीं जानते खाना उन मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिलेगी क्यों तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हम श्रेष्ठ कोई ऐसा कहिए कि जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो और मन की इच्छा अनुसार फल प्राप्त हो। तो ऐसी कोई कथा ऐसा कोई विधान सुनने की हमारी इच्छा है। तो सर्व शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे विष्णु पूज्य आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। मैं श्रेष्ठ को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सुध्यान तो सुनिए। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में पहुंचे। तो यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी देखकर सोचा कि किस तरह के करने से निश्चय प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। तो ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेतवर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर जिनके हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म और वरमाला पहने हुए थे तो स्तुति करने लगे हे भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि ये आदि भूत वे भक्तों के दुखों को आप ही नष्ट करने वाले होते। आपको मेरा नमस्कार है। तो नारद जी से इस प्रकार सुंदर विष्णु भगवान बोले कि हे नारद आपका किस काम के लिए आगमन हुआ, संकोच कहो। तब नारद मुनि बोले हे प्रभु मृत्यु लोक में मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं वे अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के दुख थोड़े से प्रकृति से कैसे दूर हो सकते हैं। तब श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले हे भगवान हेलो हाँ ये बताओ हेलो हाँ ये बताओ आप बताओ। हाँ हाँ पहचान लिया मैं, बताओ आप सेवा। मैं कथा कर रहा था ना, वो तो शिकार में हुई हूँ। अरे बिल्कुल मुझे ज्यादा टेंशन मत लो, 29 है ना। बिल्कुल 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 ठीक। अच्छा 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 ठीक है। राधे कृष्ण। मैं ये कह किसको राजेश पंडित जी आहा वो और उनके ससुर जी। मैं ये कह रहा हूँ हाँ उनसे तो मैं कह दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ मैं अपनी जगह किसी और को भेज दूँ।
ना मैं थोड़ा कथा में था ना, मैं कथा में था फिलहाल। कथा कथा ठीक है ना, पापा से कह रहा हूँ। तो नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने सुख को किया और किसने सुख को करना चाहिए, सो विस्तार से कहिए। तब श्री भगवान बोले कि हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यही व्रत सविस्तार पर विजय कराने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी दिन प्रातः कालो या सायकालो ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्म पूर्वक पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी दूध गेहूं का चूर्ण, सवाल गेहूं का मामन, साटी का चूर्ण, शक्कर का 2 गुड़ और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर दे। उसके पश्चात बंधु से ब्राह्मणों को भोजन कराएं, स्वयं भोजन करना, गीत आदि का आचरण कर श्री शतनदेव भगवान का व्रत करते हुए समय व्यतीत करने पर श्री इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। और विशेषकर कलिकाल यानी कलयुग में भूमि पर यह मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्री सत्काण कथायाम प्रथम अध्याय संपूर्ण बोले श्री शतनदेव भगवान की। छोड़ो हेलो हेलो, मतलब अभी शुरू करा के आपने माँ यार, उनके फोन आ रहे हैं माँ भगवती वाली नानी जो मैं हूँ। मैंने तो कह दी मैं कथा में, मुझे तो बहुत टाइम लगेगा, कथा में डिस्टर्बेंस हो रहा हूँ, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा मुझे तो। आप पहुंच जाओ, मैंने उनसे कह दी, मोनू मामा को बुला लेंगे, वो काली मंदिर वाले जो हैं। अरे मोनू मामा से कह दी मैंने, बता तो रहा हूँ, काली मंदिर वाले मोनू मामा से कह दी मैंने। हाँ आप पहुंच जाओ जल्दी फटाफट से। अतः द्वितीय अध्याय कहते, सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। तो वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य प्रति घूमता था। तो ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने उसे दुखी देखकर खुद बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके पास जाकर आदर से पूछा कि हे विप्र, तू नित्य दुखी हुआ क्यों फिरता है, यह समझ सको मैं सुनना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण बोला कि हे प्रभु, मैं एक निर्धन अर्थात एक गरीब ब्राह्मणों का भिक्षा के लिए भीख मांगने के लिए इस पृथ्वी पर फिरता हूँ। यदि आप इसका उपाय जानते हो कि मैं भीख मांगने से छूट जाऊं तो कृपया मुझे कहो। तब श्री भगवान बोले कि श्री शतनदेव भगवान मनवांछित अर्थात मन की इच्छा अनुसार फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन कीजिए, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। अब ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर खुद बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री शतनदेव भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब जिस उसको वृद्ध ब्राह्मण अर्थात बूढ़े ब्राह्मण ने बतलाया, मैं उसको करूंगा। यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई और सवेरे उठकर भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। तो उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु और बांधव के साथ उसने श्री शतनदेव भगवान का व्रत करना प्रारंभ किया। और जिस समय उसको कर रहा था उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया, बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। तो प्यास से लकड़हारा उनको देख कर मैंने के साथ कुछ लगा, हे प्रभु, भक्ति से आप क्या करने में सुनने की